एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैक्स वेबर के सत्ता के प्रकार, यानी मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए उसकी चर्चा करूँगी और उसे विस्तार पूर्वक आपको बताऊँगी। इससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि सत्ता क्या है, सत्ता के बारे में डिफिनीशन दी, उसकी परिभाषा दिया था, उसकी विशेषताओं के बारे में मैंने चर्चा किया था कि सत्ता, उसी सत्ता के उस वीडियो के अंतर्गत जब मैं पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से थे यहाँ पे बता दूं। परंपरागत सत्ता क्या है, परंपरागत सत्ता, कानूनी या विवेकपूर्ण या तर्कसंगत सत्ता, और लास्ट है करिश्मा सत्ता। यानी मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता के बारे में बताया। ठीक है, ये हमारा उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। क्या कहा गया है, परंपरागत सत्ता में कहा गया, परंपरागत सत्ता यह सत्ता परंपरा शक्ति ढांचे से जन्म लेती है। ये सत्ता क्या होता है, शक्ति ढांचे से। यह सत्ता परंपरागत यानी परंपरागत जो समाज होता है, शक्ति परंपरागत शक्ति के ढांचे यानी परंपरागत शक्ति की जो ढांचे होते हैं, जो बनावट होती है, उससे वो जन्म लेती है। ठीक है, जब प्रजा या अधीनस्थ कर्मचारी, जब प्रजा यानी जैसे किसी राज्य में जो लोग रहते हैं, प्रजा जो होती है, क्या कहा गया, जब प्रजा या अधीनस्थ कर्मचारी यानी किसी अधिकारी के अंदर जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं अपने शासक या वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा आदेशों का पालन करते हो। मान लीजिए कोई राजा है, उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं या जो अधीनस्थ कर्मचारी यानी किसी अधिकारी के अंदर जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, शासक वरिष्ठ या वरिष्ठ, यहाँ राजा, यहाँ प्रजा से मतलब है राजा के अंतर्गत, और यहाँ अधीनस्थ कर्मचारी जो कहा गया है वरिष्ठ अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। यानी वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं उनके जो अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करना, क्या है, उनकी आज्ञा या आदेशों का पालन करते हैं, तो वो परंपरागत सत्ता होती है। तो कौन होती है वो परंपरागत सत्ता। ये अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, ये कौन कह रहे हैं, ये मैक्स वेबर कह रहे हैं कि सत्ता के 3 प्रकार होते हैं। एक है परंपरागत सत्ता, दूसरा है आपका कानून या विशिष्ट तर्कसंगत सत्ता, और लास्ट क्या है, करिश्माई सत्ता। तो परंपरागत सत्ता के अंदर उनका क्या है कि वह प्रजा या अधीनस्थ कर्मचारी जो किसी राजा या वरिष्ठ कर्मचारी के अधीनस्थ रहते हैं, उनकी आज्ञा या उनके आदेशों का पालन करते, वो क्या कहते हैं, परंपरागत सत्ता कहलाती है। ठीक है, ऐसा करना यह परंपरा बन जाती है, यानी उनकी आज्ञाओं का पालन करना, यानी अधिकारी का, वरिष्ठ अधिकारी या राजा का आज्ञाओं का पालन करना उनकी है, क्या होता है, उनका यह परंपरा बन जाती है। यानी उनका ये परंपरा है कि हम किसी बड़े का या किसी हमसे जो बड़े होते हैं या हमसे जो वरिष्ठ होते हैं, जो हमारे ऊपर वरिष्ठ अधिकारी है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, ये हमारी परंपरा है, ये परंपरा से चली आ रही है। ठीक है, बन जाती। इस सत्ता का आधार यह है कि जो व्यक्ति या देश आदेश के व्यक्ति या देश आदेश देने का अधिकार रखते हैं, क्या वे आदेश देने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति या देश आदेश देने का अधिकार रखता है, यानी जो व्यक्ति आदेश देने का अधिकार रखता है, ठीक है, वह प्रचलित परंपरा पर आधारित होते हैं। क्या वो प्रचलित परंपरा पर आधारित होते हैं। ठीक है, क्या प्रशासनिक दृष्टि से अधीनस्थ वर्ग अपने वरिष्ठ की बात इसलिए मानता है कि ऐसा युगों से होता चला। ये जो हमारी परंपरा है, कोई जो वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थ है, ये बात क्यों मानता है, क्योंकि ये शुरू से चलती आ रही है, हमारी ये परंपरा है, इसलिए वो वरिष्ठ अधिकारी की बातों को मानता है। ये किसके अंतर्गत आया, परंपरागत सत्ता के अंतर्गत। अब आते हैं हम इसके कानूनी या विवेकपूर्ण सत्ता की तरफ। ठीक है, इस सत्ता का आधार शासक या प्रशासनिक अधिकारी का राजनीतिक पद होता है। क्या होता है, इस सत्ता के अंतर्गत क्या है आधार, इसका आधार क्या होता है, शासक या प्रशासनिक अधिकारी का राजनीतिक पद पर होता है। ठीक है, आधुनिक नौकरशाही इसी प्रकार की सत्ता को प्रकट करती है। यानी अभी जो आधुनिक युग में, हमारे युग में अभी जो चला है नौकरशाही, जो चर्चा जो मैक्स वेबर कही है नौकरशाही, उन्होंने ये निर्धारण किए। इस प्रकार सत्ता यानी आधुनिक नौकरशाही इस प्रकार की सत्ता को प्रकट करती है। इसमें प्रत्योजन स्थायी व बौद्धिक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रत्योजन होता है और इसकी प्रत्योजन अस्थायी और बौद्धिक होता है। ठीक है, अब क्या, इसमें कुर्सी या पद का सम्मान किया जाता है। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें प्रत्योजन
और बौद्धिक होता है। क्या होता है? बौद्धिक होता है। इसमें कुर्सी या पद का सम्मान किया जाता है। इसमें क्या होता है? कानूनी या विपरीत सत्ता में क्या होता है? सत्ता का जो होता है आदि सत्ता की बात यानी कुर्सी की बात मानी जाती है। क्या है? पद का सम्मान यानी कुर्सी की बात यानी पद का सम्मान क्या है? सम्मान किया जाता है, व्यक्ति का नहीं। इसमें कुर्सी का क्या होता है? इसमें किसी कुर्सी या पद का हम सम्मान करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। यानी उस पोस्ट पे, उस पद पे जो व्यक्ति आएगा, हम व्यक्ति की बातों का नहीं मान रहे हैं, उस कुर्सी का वैल्यू दे रहे हैं, उस कुर्सी के महत्व को समझ रहे हैं, तब आप उसका महत्व दे रहे हैं। यानी यहाँ व्यक्ति का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्या है? कुर्सी या उस सत्ता का वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है? क्या है? पद का सम्मान किया जाता है। इसमें औपचारिक संबंधों का महत्व समझा जाता है। इसमें औपचारिक संबंध इसलिए कहा गया है कि मान लीजिए किसी अधिकारी के अधीन जो कर्मचारी होते हैं तो उसमें औपचारिक यानी उनके अंदर काम रहे, उनका काम उनकी बातों को मानना, उनके जो कार्य को करना क्या है? ये वरिष्ठ अधिकारी को बातों को मानना है। ये क्या है? ये औपचारिक है। जब तक उस कानून में है, उस जगह पे, तब तक आप उनकी बातों को मानिएगा। और वो क्या होता है? औपचारिक नियम रह जाते हैं, यानी उनकी बातों का मानना ये आपका औपचारिक है। ठीक है, क्या कहा गया? ये औपचारिक संबंधों का महत्व समझा जाता है। ठीक है, इसे क्या? इसमें समस्त कार्य व्यवहार कानूनी परिधि होती है। इसमें जो समस्त कार्य क्या होता है? इसमें समस्त कार्य और व्यवहार क्या होता है? कानूनी परिधि में, यानी कानून की जो धारा है, कानून की जो नियम है, उसी परिधि में इनकी व्यवहार होता है। क्या कहा है? इसमें समस्त कार्य व्यवहार कानून की परिधि में किया जाता है। ठीक है, इसमें संवैधानिक नियमों के अनुसार प्रशासनिक और राजनीतिक पद का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है? संवैधानिक यानी संविधान के द्वारा नियमों के अनुसार प्रशासनिक व राजनीतिक पद का प्रयोग किया जाता है। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। यानी सीधे और सपाट शब्दों में इन्होंने क्या कहा कि कानून से बढ़कर यहाँ कोई नहीं है। आपके कानून के अधीन ही काम करना होगा, चाहे वरिष्ठ अधिकारी हो या कोई राजा हो या प्रजा। यहाँ क्या कहा गया? इसको कानूनी विवेकपूर्ण सत्ता कहा गया। फिर से देख लीजिएगा, कानूनी विवेकपूर्ण सत्ता में किस सत्ता का आधार शासक या प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक पद होता है। ठीक है, आधुनिक नौकरशाही, ये मैक्स वेबर की अवधारणा है। आधुनिक नौकरशाही इसी प्रकार की सत्ता को प्रकट करती। इसमें प्रत्योजन अस्थायी और कहते प्रत्योजन अस्थायी और बौद्धिक होता है। इसमें कुर्सी या पद का सम्मान किया जाता है, व्यक्ति का नहीं। इसमें क्या है? कुर्सी या पद का सम्मान किया जाता है, व्यक्ति का नहीं। ठीक है, इसमें औपचारिक संबंध का मौसम है। इसमें औपचारिक संबंध होते हैं। ठीक है, इसमें समस्त कार्य व्यवहार कानूनी परिधि, इसमें समस्त कार्य प्रणाली जो होती है कानून के परिधि में होती है और कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं। ये हमारा हो गया कानूनी विवेकपूर्ण सत्ता के बारे में। अब चलते हैं करिश्माई सत्ता की तरफ, यानी मैक्स वेबर की तीसरी जो सत्ता के प्रकार है। क्या है? करिश्माई सत्ता। जब जनता या अधीनस्थ कर्मचारी अपने शासक या वरिष्ठ अधिकारी की आज्ञा का पालन उनकी व्यक्तिगत छवि के कारण करते हैं तो वह सत्ता करिश्माई सत्ता कहलाता है। यहाँ देखिए, गौर से सुनिएगा, जब जनता या अधीनस्थ कर्मचारी, क्या कहा? जो कोई राजा उस प्रजा, कोई प्रजा या अधीनस्थ कर्मचारी, किसी वरिष्ठ के अधीनस्थ जो कर्मचारी अपने शासक या वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा का पालन उनकी व्यक्तिगत छवि के अनुसार करते हैं। मान लीजिए ये तो सत्ता का तो है, लेकिन आप उसके व्यक्ति से इतने प्रभावित हो गए हैं, राजा हो इतने शासक अच्छे हैं, उनका व्यवहार वो प्रजा के प्रति इतने उनके छवि जो जनता पर इतने अच्छा बन गया है कि उनकी छवि यानी उनके व्यक्ति से आप इतने प्रभावित है कि उनको उनकी सारी बातों को आप मानते, आज्ञा मानते और पालन करते हैं। या वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं उनकी जो छवि, उनका व्यक्तित्व इतना बेहतर होगा, जो उनकी जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनकी बातों को मानते हैं। ठीक है, यहाँ कहा गया जब जनता या अधीनस्थ कर्मचारी अपने शासक या वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा का पालन उनकी व्यक्तिगत क्या है? उनकी व्यक्तिगत छवि के कारण करते हैं, यानी उनकी व्यक्तिगत छवि के कारण करते हैं, तो वह सत्ता करिश्माई सत्ता कहलाता है। यानी आप उनके सत्ता या कुर्सी से लाभित नहीं हुए, आप उनकी व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए हैं कि आप उनके सभी आज्ञाओं का पालन करते हो। ये क्या कहलाता है? करिश्माई सत्ता कहलाता है। ठीक है,
इस प्रकार की सत्ता में वरिष्ठ की आज्ञा का पालन उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर किया जाता है। क्या कहा गया? इस प्रकार की सत्ता में वरिष्ठ की आज्ञा का पालन, क्या वरिष्ठ की आज्ञा का पालन व्यक्ति से प्रभावित होकर किया जाता है। किससे किया जाता है? व्यक्ति से प्रभावित होकर किया जाता है। इस प्रकार सत्ता में अनुयायी अपने नेता के कहने पर कुछ भी करते हैं। क्या कहते हैं? इसमें इस प्रकार की सत्ता में अनुयायी अपने नेता के कहने पर कुछ भी करते हैं। माने देखिएगा किसी कभी कभी कोई ऐसे साधु संत उनके व्यक्तित्व से इतने लोग प्रभावित हो जाते हैं कि उनके लिए कुछ भी, यानी अपनी जान देने या कोई भी काम करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनके लिए नेता का शब्द वेद वाक्य है। क्या है? उनके लिए उनकी नेता, उनके जो वो वरिष्ठ है, उनके जो जिनके वो अनुयायी हैं, जिनके वो भक्त हैं, जिनके वो उनकी सभी बातों का, तो उनकी आज्ञा का पालन क्या होता है? वेद वाक्य। क्या है? वेद वाक्य, यानी उनके लिए वो बात जो नेता उनके कह दिया कि ये सब ये काम करना है, तो उनके लिए वो वेद वाक्य है। जैसे बोले चीन में जो माओ उनकी बातों को बहुत से जनता सुनते थे और उनका व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुए। जैसे जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोली, स्पेन में जनरल फ्रांको, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनके व्यक्तित्व इतना बेहतर कि लोग उनकी आज्ञा और उनके बातों को मानते थे। अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, रूस में स्टालिन और लेनिन इस प्रकार की सत्ता का प्रमुख उदाहरण, ये करिश्माई सत्ता का प्रमुख उदाहरण। इस वीडियो में आपने जाना कि करिश्माई सत्ता क्या है, परंपरागत सत्ता है, कानूनी सत्ता क्या है, तर्कसंगत सत्ता, ये मैक्स वेबर के सत्ता के प्रकार के बारे में बताया गया। अगले वाले वीडियो में इसके प्रकारों की विस्तृत व्याख्या दूंगी। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।